थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में बड़ा अपडेट सामने आया। बढ़ते तनाव से यूएन चिंतित है। यूएन की आपात बैठक बुलाई गई है थाईलैंड कंबोडिया के साथ बैठक, और दुनिया ने भी शांति की अपील की है। तो अब देखिए, शांति की अपील की जा रही है, यूएन की आपात बैठक बुलाई गई है। सवाल जस का तस है कि क्या यूएन की कोई सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अभी तक के उदाहरण देखें कुछ सालों में तो यूएन की अपील का असर किसी भी युद्ध में होता नजर नहीं आया है। तो थाईलैंड ने जो हमला किया है, अब देखिए कंबोडिया में काफी खौफ है उसकी वजह से। क्या इसके कारण है वो भी देखिए। थाईलैंड के जवाबी कार्रवाई को लेकर डर है। कंबोडिया पर बड़े अटैक का खतरा बरकरार है। थाई नागरिकों पर हमले का अंजाम जानता है और कंबोडिया को पता है कि थाईलैंड बदला लेकर रहेगा। कंबोडिया ने यूएन से आपात बैठक की अपील की है। इसी को देखते हुए सिंगल सर, यूएन से अपील वाकई में कहीं कोई इसका अर्थ रह गया है? यूएन की कोई भूमिका इस युद्ध को रुकवाने में हो सकती है तब जबकि एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूएन काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है दुनिया भर के वॉर जोन में? देखिए, मुझे बात यह है कि यूएन का जो रोल है वो बहुत ही अब आजकल लिमिटेड हो गया है। सैंक्शन हो या युद्ध रुकवाने की बात हो, कोई यूएन को नहीं पूछ रहा है कि टूथलेस टाइगर की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जैसा अभी कहा जा रहा है कि ये शायद कोल्ड वार 2 का नज़ारा है, क्योंकि कंबोडिया जो है चाइना का सपोर्ट के साथ में है और थाईलैंड को जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट है। और इसके पीछे जो कहानी है वो दूसरी एक कहानी ये है कि ये जो लड़ाई है, दो फैमिलीज़ की लड़ाई भी है। क्योंकि अगर याद हो तो हमें जो शुरुआत में जब 25 मई में झगड़ा हुआ था, पहला एक कंबोडियन सैनिक मारा गया था, तो उसमें जो प्रधानमंत्री थी थाईलैंड की उस समय, उन्होंने हुन सेन को फ़ोन किया था, जो कि बात लीक कर दी गई थी। और उस बातचीत में उन्होंने आर्मी के खिलाफ, जो जनरल हैं उनके खिलाफ बात की थी प्रधानमंत्री ने, और कहा था कि ये ज़बरदस्ती मामले को बढ़ा रहे हैं। तो एक ये जो है, मेरे को जो लग रहा है कि ये थाईलैंड में जो है आर्मी की, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोल है उनका, तो उन्होंने एक अपनी तरह से इसको इज्जत का मामला बना लिया है। और वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कंबोडिया को अब सबक सिखा कर रहेंगे, और उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। तभी थाईलैंड जो है बिल्कुल राजी नहीं है कि जो शांति का जो सीज़ फायर का प्रपोजल आया मलेशिया के प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि वो एशियान के हेड हैं जैसा भी बताया गया, वो कह रहे हैं ये बायलैटरल इशू है, हम बायलैटरल बात करेंगे। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर, थाईलैंड के ऊपर प्रेशर भी है, क्योंकि जो है ये भी डर है कि रीजन में अगर ये बढ़ता चला गया, जिस तरह से अभी हो रही है बात कि करीब 20 जगह पर ये लड़ाई चल रही है और नेवी भी शायद कहीं इन्वॉल्व हो गई है, अभी खबर कहीं मैं पढ़ रहा था, तो इसको जो है थाईलैंड की तरफ से इसको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि वो कंबोडिया वो बिल्कुल अनहैप्पी हैं कि जो जिस तरह से उनका जो ये टेम्पल्स का जो इशू है उनके लिए बड़ा इमोशनल इशू है दोनों देशों के लिए। और वो फील करते हैं कि जब ये बाउंड्री लाइन जब बनाई गई थी, वो उसमें थाईलैंड को जो है डील जो है बहुत गलत मिली थी। क्योंकि कार्टोग्राफ जो फ्रेंच ने जो किया, उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि वो फ्रेंच टेरिटरी थी कंबोडिया उस समय, और उन्होंने उनके फेवर में उसको लाइंस को उन्होंने बिल्कुल। और फ्रेंच ने जब ये जगह छोड़ी तो कई सारे विवादों को अपने पीछे छोड़कर गए, जिसका नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है। ये जो तनाव हम देख रहे हैं, ये जो युद्ध देख रहे हैं, उसमें भी उसकी एक भूमिका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी है।